दोस्तों, अगर दिन का उजाला है तो एक बार जरा फोन साइड में रखकर खुले आसमान की तरफ देखिए। क्या दिख रहा है? खूबसूरत पक्षी, नीला नीला आसमान और आसपास या तो पेड़ होंगे या फिर बिल्डिंग्स। पर अगर आपकी नज़रों के सामने उड़ने वाले वो 3-4 पक्षी अचानक आपकी छत के ऊपर आकर बेहोश हो जाएं, तो क्या आपको हैरानी होगी? जब ऐसा पहली बार होगा तो आप इसे इत्तेफाक समझकर नज़रअंदाज कर देंगे, लेकिन एक के बाद एक जब आपकी छत से गुजरने वाला हर पक्षी अपनी जान गंवाने लगे, तब चीज़ें डरावनी बन जाती हैं, है ना? दोस्तों, ये सिलसिला भले ही आपकी छत पर ना हो रहा हो, पर दुनिया के एक कोने में ऐसे आए दिन होते रहता है जिसके हालात देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर कौन सी है वो जगह जहां पर घुसते ही पक्षी आत्महत्या कर लेते हैं, और वहां का जादू क्या है जो उन पक्षियों को ऐसा करने पर मजबूर कर देता है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया करे चलिए जानते हैं प्रकृति की एक और खौफनाक सच्चाई के बारे में। जनरली हम जब भी कभी ऐसी रहस्यमयी जगहों की बात करते हैं तो वो भारत के बाहर ही देखने को मिलती हैं, पर इस बार मामला अलग है, क्योंकि जिस जगह के बारे में हम आपको बताने वाले हैं वो भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक आसाम के अंदर मौजूद है। आसाम की राजधानी दिसपुर से करीब 316 किलोमीटर दूर जंगलों के बीच एक बहुत ही छोटा सा गांव मौजूद है जिसे जतिंगा के नाम से जाना जाता है। इंसान की नज़रों से देखा जाए तो ये कमाल की जगह है। आसपास हरे भरे पेड़ दिखते हैं, खूबसूरत वादियों के आगोश में डूब जाने का मन करता है और लोग भी उतने ही फ्रेंडली होते हैं। पर बात जब इन पक्षियों की आती है तो यही खूबसूरत इलाका मरघट में बदल जाता है। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1905 से। उस दौर में जब गांव के अंदर टाइगर का खौफ चरम पर था, तो एक रात सन्नाटे में गांव वाले किसी स्थानीय व्यक्ति के खोए हुए भैंसे को ढूंढने के लिए निकल पड़े। खोज के दौरान ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि उस भैंस को आतंक मचाने वाले बाघ ने मार डाला होगा। पर फिर भी दिल को दिलासा देने के लिए लाश की तलाश में जब गांव वाले एक के बाद एक इलाकों को खंगालते जा रहे थे, तभी एक जगह उन्हें ऐसा कुछ नजर आया जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जंगलों के बीचों बीच कुछ पक्षियों की लाशें किसी ढेर की तरह पड़ी हुई थी। अच्छा, 1-2 पक्षी मरे हुए होते तो इसे इत्तेफाक भी माना जा सकता था, पर यहाँ दर्जनों लाशों की बात हो रही थी जो रात के सन्नाटे में स्पेसिफिकली उसी जगह पर एक साथ बेजान क्यों हो गई, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा था। और यहीं से शुरुआत हुई जतिंगा के इस दर्दनाक इतिहास की। बात चिंता में डाल देने वाली थी, पर गांव वालों के पास और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिससे वो खुद परेशान थे, जिस वजह से कभी भी इस मामले पर इतना गौर नहीं किया गया। हालांकि इतिहास गवाह है, प्रकृति कभी भी परिस्थितियों की मोहताज नहीं रही और इसी नियम के तहत 1905 के बाद से आए दिन उस जगह पर पक्षियों की ऐसी रहस्यमयी घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं। साल के कुछ महीनों में सब कुछ नॉर्मल रहता था, पक्षी आते थे, जाते थे, पलायन भी करते थे, पर बाकी महीनों में पता नहीं गांव पर किसकी बुरी नजर पड़ जाती थी कि वहां आने वाला हर पक्षी उस जगह से उड़ते ही मर जाता था। दशकों तक ये बात सिर्फ गांव और उसके आसपास के इलाकों तक ही सीमित रही, क्योंकि उस दौर में इंटरनेट वगैरह तो था नहीं। ऊपर से असम कभी भी ट्रांसपोर्ट के नज़रिए से इतना कनेक्टेड राज्य भी नहीं रहा कि वहां से हर जानकारी बाहर सर्कुलेट होती रहे, जिस वजह से वहां की बात वहीं पर दबी रही, मगर ज़्यादा समय तक नहीं। क्योंकि जतिंगा के इस केस में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 1966 में, जब एडवर्ड पिचर्ड गी ने अपनी किताब वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया में इस केस का जिक्र किया। किताब में उन्होंने बताया कि जब वो मशहूर बर्ड वॉचर सलीम अली के साथ भारत के अलग अलग कोनों में विजिट कर रहे थे, तो 1960 के शुरुआती सालों में वो जतिंगा भी गए। उन्होंने बताया कि वो सालों से पक्षियों के बिहेवियर को स्टडी करते आए हैं, पर जतिंगा में जो कुछ भी उन्होंने देखा, खासकर पक्षियों द्वारा करी जाने वाली आत्महत्या, नॉर्मल से इतनी अलग थी कि वैसा दुनिया के किसी भी कोने में कभी ऑब्जर्व नहीं किया गया था। और बस इसी लंबे चौड़े विवरण ने भारत के अलावा पूरी दुनिया से नेचुरलिस्ट को इस जगह की ओर आने को अट्रैक्ट किया। लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बड़े बड़े टूरिस्ट स्पॉट्स जैसे कि गुवाहाटी, शिलोंग से ज़्यादा लोग जतिंगा में इस नज़ारे को विटनेस करने के लिए आने लगे।
अब इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ेगी तो सरकारी संस्थानों की नज़रों में भी इस जगह का आना तो बनता ही था। और सरकार की नज़रों में आने के ठीक बाद साल 1977 में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सुधीन सेन गुप्ता को इस जगह पर यहाँ की जांच और रिसर्च करने के लिए एक स्पॉन्सर्ड टिप्पर भेजा गया, जिसका पूरा खर्चा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च द्वारा उठाया गया था। सुधीन सेन गुप्ता ने महीनों तक इस मामले की जांच की। उन्होंने मरे हुए पक्षियों और जिंदा पक्षियों को एक साथ रखकर काफ़ी गहराई से उन सभी को एब्जॉर्व किया और उनकी स्टडी में उन्होंने कुछ बड़ी ही दिलचस्प बातें बताईं। उन्होंने बताया कि ये सभी पक्षी मौत के पहले इतना अजीब तरीके से रिएक्ट कर रही थीं जैसे उन पर किसी ने कोई जादुई स्पेल कास्ट कर दिया हो। लेट मी बी क्लियर, ये स्टेटमेंट उन्होंने सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए कहा था, जादू टोने की संभावना जताने के लिए नहीं। उन्होंने बताया कि जितने भी पक्षी इस इलाके में मर रहे थे वो सभी खाली पेट थे, जिसमें से बेस्ट के सिनेरियो में किसी पक्षी ने कम से कम 3 घंटे से कुछ भी नहीं खाया था। जो पक्षी यहाँ पर आते थे उनकी मांसपेशियां अकड़ने लगती थी, ऊपर से वो मानो खाना खाना ही बंद कर देते थे। बट द क्वेश्चन इज वाई? आसाम का एक ऐसा हिस्सा जहाँ पेड़ पौधों की कमी नहीं है, बड़े बड़े खेत भी हैं, जिससे कीट भी वहाँ पर मिलते ही होंगे। कुल मिलाकर ये इलाका ऐसा है कि यहाँ पर एक बार को इंसान भूखा मर सकता है, पर पक्षियों के लिए खाने की तो कोई कमी नहीं होगी, जिसका सीधा साफ यही मतलब था कि यहाँ आने के बाद पक्षी जानबूझकर खाना खाना बंद कर देते थे और अपनी मौत का इंतजार करने लगते थे। सुधीन सेन गुप्ता का ऑफिशियल स्टेटमेंट था कि द बर्ड्स किल देमसेल्फ विथ लेमिंग लाइक डिटर्मिनेशन। हिंदी में बोलें तो उनके हिसाब से पक्षी किसी के द्वारा मारे नहीं जाते थे, बल्कि वो खुद दृढ़ता से आत्महत्या करने के पीछे पड़े रहते थे। पर वो ऐसा क्यों करते थे और इस इलाके में ही उनके साथ ऐसा क्यों होता था, ये बात सुधीन जी के पल्ले भी नहीं पड़ी। इस मामले में जब गांव वालों से पूछा जाता था तो शुरुआत में वही रिएक्शन मिलता था जो आपको भारत के हर प्रांत में तब मिलेगा जब लोग कुछ समझ नहीं पाते। आसपास के लोगों का मानना था कि ये किसी आत्मा या दैत्य की वजह से हो रहा है, जो इस हिस्से में घुसने वाले पक्षियों को वश में करके उनके अंदर से उनकी आत्मा निकाल लेता है ताकि अपनी भूख शांत कर सके। मगर इस दावे में कितनी सच्चाई हो सकती है, ये बात तो आपके विश्वास पर निर्भर करती है। अंत में अपनी रिपोर्ट को कंक्लूड करने के लिए सेन गुप्ता जी ने यह निष्कर्ष निकाला कि जतिंगा की इको फिजियोग्राफिकल पेक्युलरिटीज नॉर्मल जगहों से बहुत डिफरेंट है। बेसिकली उनके हिसाब से यहाँ पर जमा होने वाला रेन वाटर और यहाँ की एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से इस प्रांत की मैग्नेटिक फील्ड पर बड़ा गहरा असर देखने को मिलता है, जिसके साथ यहाँ से गुजरने वाले पक्षी एडजस्ट नहीं कर पाते और इसी की वजह से वो खुदकुशी कर लेते हैं। पर अगर हम अपनी राय दें तो ऐसा बोगस आंसर लगता है, जिसे बस रिपोर्ट को ख़त्म करने के लिए यूं ही कह दिया गया हो, क्योंकि दुनिया ऐसी जगहों से भरी पड़ी है जहाँ की एनवायरमेंटल कंडीशन और मैग्नेटिक फील्ड्स डिफरेंट हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह पक्षी मरने चले जाते हैं, जिस वजह से सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। पर हम इस एक्सप्लेनेशन को पता नहीं क्यों पर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू द रीजन स्टेटेड इन रिपोर्ट। हमारे रिफ्यूज़ल की एक बड़ी वजह यहाँ का पैटर्न भी है। अगर वाकई इस तरह का एनवायरनमेंट ही पक्षियों की आत्महत्या की वजह होती तो ये घटनाएं सिर्फ और सिर्फ सितंबर और अक्टूबर के महीने में ही मेजरली क्यों घटती रहती हैं, जबकि बाकी महीनों में सब कुछ ऑलमोस्ट नॉर्मल रहता है। क्या इन 2 महीनों में अचानक जतिंगा में कुछ ऐसा हो जाता है जो वहाँ का हाव भाव बिगाड़ जाता है, या इसके पीछे कोई ऐसा फिनोमेना है जिसके बारे में कोई नहीं जान पा रहा, बस अपनी नाक बचाने के लिए कोई इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। खैर, कारण जो भी क्यों ना हो, इससे ये सच्चाई नहीं बदल जाती कि आज भी जतिंगा में आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और दुनिया भर की प्रगति करने के बावजूद हम इस फिनोमेना को अगर नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि अभी भी ऐसा बहुत कुछ है जिसे विज्ञान एक्सप्लेन नहीं कर सकता और हमें उस चीज़ को लेकर गलत एक्सप्लेनेशन देने की बजाय उसे स्वीकार करना चाहिए। वैसे आपके हिसाब से जतिंगा में होने वाली इन रहस्यमयी घटनाओं के पीछे क्या वजह हो सकती है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।